नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपको हम बता दें कि झारखंड विधानसभा होना तय है और लगातार जो है प्रत्याशी जो है अपने-अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं पीपुल्स पीपीआईडी के प्रत्याशी चतुर्भुज कुशवाहा जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि किस तरह की योजनाओं को लेके ये जनता के बीच जा रहे हैं, क्या-क्या समस्याएँ जनता इन तक पहुँचा रही है और जब ये जीत के आएँगे तो आखिर किस तरह से जो है इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे। इन सारी चीज़ों पे हम इनसे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक, जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे पूरी बातों को, समझते हैं कि देश की सेवा करने के बाद समाज की सेवा के लिए जब ये उतरे तो आखिर विधायक बनने के लिए या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ये क्यों खड़ा हुआ है? इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, आवाम तक हम पहुँचाएँगे। नेशन 24 में आने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आपके चैनल को हमारे तरफ से हार्दिक धन्यवाद है और जो आज मौका दे रहे हैं कि मेरी बात को आप आम जनता के समक्ष रखेंगे, ये मेरी एक बहुत ही बड़ा कामयाबी है कि मेरी बातों को मेरे रामगढ़ विधानसभा के जनताओं सुनेंगे और मेरा विचार जानेंगे। हम विचार पहुंचाने के लिए ही इस प्रत्याशी के रूप में आए हैं। और देश की सेवा करने के बाद समाज सेवा में जब आप आए, तो विधायकी लड़ने की क्यों सोची? सर, मैं समाज सेवा में ही था और मैं आने के बाद सेवानिवृत्त के बाद मैं किसान आंदोलन किया और जब मैं किसानों का तरह-तरह का मांग किया सरकार से, तो सरकार की जो रणनीति है, वो किसान के पक्ष में नहीं है। आज आदमी भाषण में बोलता है कि किसान की आमदनी दुगुनी होगी, लेकिन किसानों को किसी तरह का फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। किसान का फैसिलिटी केवल नाम मात्र है, कागज़ों में हो रही है और पैसे जो है किसान के नाम से जो योजना आता है, वो किसान तक नहीं पहुँच पाता है और वो पैसे को दुरुपयोग अपने एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसान को हक जो है सही चीज़ को दिलाया जाए। आज किसान हम लोग जो पूँजी लगाते हैं, वो लागत पूँजी के बराबर कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान को पूँजी मात्र नहीं लौट पाता है और जितने भी आपदा है, अधिक बारिश हो या तूफ़ान हो या सूखा हो, वो सब किसान को झेलना पड़ता है और किसान पूरे देश को इतना कठिन मेहनत करके अनाज पैदा करके खिलाता है, उस अपेक्षा में किसान को कुछ भी नहीं के बराबर मिलता है, मेहनताना नहीं मिलता है। और हम आज देख रहे हैं खास करके रामगढ़ क्षेत्र में कि हम लोगों को किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। हम लोगों ने मांग किया था कि हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होगी, जब हमारे सीजन आता है तो सब्जियाँ सस्ती होती है, उस समय हम लोग रख-रखाव कर सकें और जब महँगा होगा तो हम लोग उचित दाम पर सभी खाने वाले उपभोक्ताओं को भी दे सकें। लेकिन ऐसी व्यवस्था आज तक हमारे रामगढ़ जिला में नहीं बनाया गया है। दुर्भाग्य है कि हमारे सरकार के पैसे से एक कोल्ड स्टोरेज यहाँ मरचा में जो बनाया गया, आज 13 साल हो गया, उसकी चाबी तक नहीं खुला और वहाँ की सामान पूरी गायब है। हम लोग इनकी आवेदन हमारे वरिष्ठ अधिकारी और उस डिपार्टमेंट को भी दी गई, अधिकारियों को दी गई, हमारे विधायक को भी दिया गया, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई पहल नहीं किया गया। रामगढ़ क्षेत्र में बहुत से काम योजना लाई जाती है, तो केवल ठेकेदारी के लिए लिए जाती है। पब्लिक आम जनता के लिए वो सुविधाजनक नहीं बनाया जाता है और उसका उपयोग भी नहीं होता है। अभी फिलहाल मेरी जो सबसे ज़्यादा समस्या है, गोला एक कृषि बहुल क्षेत्र है और यहाँ कम से कम 50 से लेकर के 100 ट्रक तक हमारे सब्जियां निकलती है गोला डेली मार्केट से, लेकिन यहाँ पर सरकार को आज तक ये संज्ञान में नहीं लिया गया कि यहाँ की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। उनकी व्यवस्था, व्यापारी की माल कैसे रख रखाव होगा, सब्जी कैसे जाएगा, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बहुत मांग किए थे, 2018 में एक सुंदरीकरण के नाम से 5 करोड़ रुपये की योजना लाई गई मार्केट को सुंदरीकरण की, लेकिन यहाँ के जो है विधायक, वे अपने अंडर में कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी भी करवाते हैं और उसी हिसाब से अपने लाभ लेने के लिए वो काम होता है जो किसानों के हित में नहीं हुआ आज तक। अभी जाकर के यहाँ से बहुत कम दूरी पर मार्केट है, अब जाकर इस वस्तु स्थिति को देख सकते हैं कि जो यहाँ किसान है या फुटकर दुकानदार है, वो सब्जी विक्रेता है, उन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है और किसान को जाम की स्थिति में फंसना पड़ता है, जिससे हमारे आधी दाम में सब्जी को बेचना पड़ जाता है, मजबूरन उसे हमको बेच के भागना पड़ता है। किसान का सहयोग तब आपको तो मिल रहा होगा। किसान का सहयोग मिल रहा है सर। बहुत से यहाँ पर एक डर बना हुआ है कि हम दिखाड़ न हो
और वो दिखाड़ इसलिए नहीं हो कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुत से जो उनके कार्यकर्ते होते हैं, चमचे होते हैं, वो बहुत तरह से धमकी भी देते हैं पब्लिक को और डराते भी हैं। और केस मुकदमा झूठा केस में यहाँ प्रचलन चला हुआ है रामगढ़ में कि अगर अगर कोई बात नहीं मानता है या उसका दूसरे पार्टी में कहीं सहयोग करते देखा जाता है और वो जीत के अगर वो लोग आ जाता है पैसे के बल पर, तो उनको बाद में भी प्रार्थना दिया जाता है और झूठे झूठे केसों में फंसा फंसा करके उन लोग तंग किया जाता है। इस डर से रामगढ़ विधानसभा की जनता जो है भी बहुत डरी हुई है, इसलिए खुल करके दूसरे एक साधारण उम्मीदवार के साथ में वो लोग सहयोग नहीं कर पा रहा है। अब जब बात करते हैं कि किस तरह का मुख्य एजेंडा है, जैसे किसान को लेके हो गया, कृषि हो गया, फिर आपको यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो कि यहाँ का स्थिति तो काफी दयनीय है, जी अस्त-व्यस्त नहीं है। तो क्या जीत के बाद इन सारी चीजों पे आप काम करेंगे क्या? जी सर, मेरा पहला प्राथमिकता होगा, अगर हमारे रामगढ़ की जनता हमें अपना बहुमत वोट दे करके विजय बनाती है, तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि किसान की जो सब्जी है या अन्न है, अनाज है, उसकी रख रखाव के लिए हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराना होगा प्राथमिकता में। और बाजार व्यवस्था जैसे गोला डेली मार्केट की व्यवस्था बनाना है, चितरपुर बाजार की व्यवस्था बनाना है और रामगढ़ डेली मार्केट की व्यवस्था बनाना है। रामगढ़ डेली मार्केट में आए दिन वहां पर अभी किसान और सब्जी विक्रेता में वहाँ इतनी जगह कम है, उसकी व्यवस्था बनानी है कि सब्जी विक्रेता के लिए अलग अलग जगह की व्यवस्था करनी होगी और किसानों के लिए भी अलग व्यवस्था बनानी होगी, तभी जाकर के वहाँ हमारे सुचारू रूप से किसान और व्यापारी। महिलाओं के लिए कुछ सोच रखे हैं? महिला, चूंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं भी हैं, जो कि मार्केट आते हैं, सब जगह जाती हैं और सुरक्षा को भी लेके सोच में पड़ जाती हैं, तो इन सारी चीजों पे भी आपने फोकस किया है? जी हाँ, महिलाओं के लिए व्यवस्था है कि हमारे कम से कम उनकी उनकी रोजगार का भी सृजन किया जाए। अगर हमारे कृषि क्षेत्र जुड़े हैं तो ऐसे-ऐसे यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए जो कि वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग यूनिट खोलना हो। जी। कि जैसे रामगढ़ में गोला प्रखंड में एक कुटीर उद्योग के तौर पे। कुटीर उद्योग के तौर पर में कृषि संबंधी कुटीर उद्योग खोल करके, जैसे टमाटर सॉस बनाने की जैसे है, या हमारे अचार बनाने के, गाजर से भी अचार बनाया जा सकता है। यहाँ पर मुनगा का भी बहुत से संभावना है, जो मोरिंगो बोलते हैं, उसको भी खेती करवा करके उसकी पाउडर बना के भी हम विदेश तक भी सप्लाई किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हम लोग दिमाग में आया है कि ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि यहाँ के हजारों महिला घर में रहते हुए रोजगार प्राप्त कर सकती है और अच्छा जीवन यापन कर सकती है। चलिए, तो अब इन चुनाव नज़दीक है, लोग आप भी पहुँच रहे होंगे, समस्याएँ भी सुन रहे होंगे, इनको वादा भी दे रहे होंगे। कौन-कौन सा एजेंडा और है जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे सर, मेरा एजेंडा तो सबसे प्रथम है कि मार्केट के दुरुस्त करना। ये जो हमारे रामगढ़ क्षेत्र में एक रामगढ़ डेली मार्केट है, दूसरी मार्केट है चितरपुर डेली बाजार है, वहाँ हाट बाजार, जो और एक गोला डेली मार्केट है। ये 3 जो है सेंटर लाइन पर है और यहाँ पर बीच-बीच जगह में काफ़ी भीड़-भड़ाका का इलाका रहता है और इन बाज़ारों को दुरुस्त करने से हमारी आधी समस्या दूर हो जाएगी। और किसानों के लिए जो भैरवा जलाशय अधूरा पड़ा हुआ है, आज बहुत से इसमें टेंडर हुआ 1987 ईस्वी से, लेकिन अभी तक किसान के लिए पानी नहीं दिया गया, जबकि हज़ारों एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करके परती रखा गया और केवल डैम रोका गया, पानी रोका गया है। लेकिन किसानों को जो नहर में पानी सप्लाई देनी थी, वो आज तक वो काम नहीं हो पाया है। कितने वादे यहाँ पूरा किए गए, लेकिन सरकार न जाने उस पर किस थोड़ा-थोड़ा विवाद बता करके छोड़ दिया जाता है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जहाँ मोटा माल लेना था, जहाँ ठेकेदारी करना था, वहाँ पर काम हो जाता है और छोटे काम को, किसान को जो लाभ मिलता, आज करोड़ों करोड़ का नुकसान किसान को गया, जो कि हज़ारों एकड़ ज़मीन 1987 से लेकर के 2024 तक वो परती पड़ा हुआ है। ना तो किसान का लाभ मिला, ना तो पानी सप्लाई हुआ, वो ज़मीन परती का परती रह गया। आपको भी पता है कि रामगढ़ विधानसभा से जो है आजसू का हमेशा से जोड़-शोड़ रहा है। यहाँ पे उसके ही विधायक सांसद भी हैं। तो क्या लगता है कि आपको उनसे टक्कर कर पाएँगे और जनता आपको वोट करेगी? सर, किसी व्यक्ति विशेष पर हमें टकराना नहीं है, हमें एक आदमी के बीच में विचार रख रहे हैं। अगर जनता को बिना पैसे से विचार आया, यहाँ पर होता क्या है कि वे लोग जो बड़े पार्टी के रूप में हैं, वो केवल पैसा का खेल है। जनता को और नवयुवक लोगों को, खास करके हमारे नवयुवक भाई जो हैं, वो कुछ ऐसे कैटेगरी के नवयुवक हैं, जो केवल अपना ठेकेदारी और अपना चमचागिरी करने में लगे हुए हैं और अपने पैसे ले करके वो अपना टोला मोहल्ला को भी बरगला रहे हैं और दबाव बनाते हैं कि फलना पार्टी को ही वोट देना है। और ऐसा दबाव बना करके यहाँ वोट लिया जाता है और जीता जाता है। जीता जाने के बाद
यहाँ पर केवल और केवल अपना पर्सनल व्यक्तिगत पार्टी लेवल के कार्यकर्ता मिल करके कुछ सीमित आदमी ही ठेकेदारी करता है और पार्टी का वर्चस्व बना के रखता है और आदमी को डरा धमका के रखा जाता है। दुरुस्त करने की बात आप कहते हैं, क्या दुरुस्त करना चाहते हैं? सर, मैंने ये जो हमारे रामगढ़ क्षेत्र में जो भीड़ इलाका है, जैसे रामगढ़ टाउन है, चितरपुर चौक है और गोला डेली मार्केट के पास जो इन सबों जगह में कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है, जो आए दिन पूरे रोड जाम रहता है और एक्सीडेंट की खतरा बना, दुर्घटना की खतरा बना रहता है। इसको मैं चाहता हूं कि इसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए और वहाँ लेट्रिन टॉयलेट की भी व्यवस्था बनाया जाए। जो आदमी महिलाएं जो बाजार आती है उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है। वैसे भीड़ जगहों में सरकारी रूप में टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी साफ सफाई के खास ध्यान रखा जाए ताकि हमारे बीमारी में, स्वास्थ्य में प्रभाव न पड़े। और पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि रोड जाम ना हो और आम आदमी को कष्ट ना हो। एक अपील जनता से, रामगढ़ विधानसभा जनता से क्या करना चाहिए? अपील की मैं बहुत ही उम्मीद लेके आया हूं, अपना विचार लेके आया हूं। मुझे इस बार एक बार जीवन में एक बार चांस दें रामगढ़ विधानसभा को दुरुस्त करने के लिए। मैं ये रामगढ़ की जनता से अपील करता हूं कि मुझे एक बार केवल मतदान दें। मैं बार-बार मैं इस चुनाव लड़ने के लिए नहीं आऊंगा, मैं दूसरे को मौका दूंगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे पीपुल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक के चतुर्भुज कुशवाहा जी को, जो कि देश की सेवा करने के बाद अब समाज की सेवा के लिए उतरे हैं और रामगढ़ विधानसभा से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार ही ये मुझे मौका दें। अब मौका देने के बाद आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे जो एजेंडों पे मैं मुद्दे को लेकर आप तक पहुंचा हूँ उसे पूरा करूंगा और विकास की यहाँ पे नई गाथा लिखने के काम करूंगा। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।